Uh, Good morning, students. Today we are going to study about the nervous system. ठीक है? That is human nervous system. Human nervous system के तीन पार्ट हैं: central nervous system, central nervous system, peripheral nervous system, and autonomic nervous system. Central nervous system क्या है? Head. We can say it is the headquarter of our whole system is there. जहाँ पर मतलब सारा का सारा जो भी मैनिपुलेशन, इंटरप्रिटेशन, जो भी डेटा का होता है वो हमारी बॉडी में कहाँ होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होता है। ठीक है? पेरिफेरल और ऑटोनॉमिक एक तरह से इसका पाथ है इंफॉर्मेशन को लाने का और ले जाने का। ठीक है? और वो किसके थ्रू होता है? दैट इज हैपेंस बाय दी अवर न्यूरॉन्स। और ये पाथ है ये कंप्लीट कैसे होता है? इंफॉर्मेशन लाने और ले जाने का न्यूरॉन्स की हेल्प से। ठीक है? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो टाइप हैं, दैट इज वन इज द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो टाइप हैं, स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स कौन सी होती हैं? जो स्पाइनल कॉर्ड में से निकलती हैं। और क्रेनियल नर्व्स कौन सी होती हैं? जो ब्रेन में से निकलती हैं। ठीक है? जो ब्रेन में से जो नर्व्स निकलती हैं और फिर अफेक्टेड ऑर्गन के पास या दूसरे न्यूरॉन्स के पास जाती हैं, वो सारी कौन सी नर्व है? क्रेनियल नर्व्स। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, दो टाइप का होते हैं, इनवॉलेंट्री एंड द वॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम का मतलब और वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। वॉलेंट्री क्या होता है? वॉलेंट्री मतलब अपनी मर्जी से। ठीक है? वॉलेंट्री का मतलब होता है अपनी मर्जी से जो चीज हम करते हैं वो सारे हमारे वॉलेंट्री एक्शन में आते हैं। जैसे कि आपने अपने हाथ की मसल्स को हिलाते हैं, अपनी मर्जी से हिलाते हैं, तो वो आपकी वॉलेंट्री मसल्स है। वो क्या है? हमारी वॉलेंट्री मसल्स, जो हमारी स्केलेटल के साथ हमारे लेग्स, हैंड्स, नेक पे जो भी मसल्स हैं वो सारी, फिंगर्स, ये सब क्या है? वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम मतलब हमारी मर्जी से चलने वाला सिस्टम। ठीक है? फिर आता है इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम में मतलब आता है, इनवॉलेंट्री का मतलब क्या है? हमारी बॉडी के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो हमारी मर्जी के, मतलब जिसमें हमारी जरूरत नहीं है कि हाँ भाई हम बोलेंगे जब वो चलेंगे। जैसे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन, वो क्या है? इनवॉलेंट्री। वो मतलब ऑटोमेटिकली होता रहता है, डिफॉल्टेड है वो। लंग्स, जब हम ब्रीदिंग करते हैं, लंग्स, डायफ्रागम, ये सब क्या है? ये इनवॉलेंट्री है। ठीक है? जैसे पेरिस्टालिक मूवमेंट, जो हम कुछ भी बॉडी के अंदर जैसे हम खाते हैं तो ईसोफेगस में जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है वो भी क्या है? इनवॉलेंट्री। ठीक है? आप तो मतलब एफर्ट्स नहीं लगाते ना कि वो कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन हो। तो जो इनवॉलेंट्री है वो दो टाइप की होती है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक तो कौन से वाले टाइम पे काम करती हैं? जब एकदम से हम अलर्ट हो जाते हैं, एकदम अटेंटिव वाले मोड में होते हैं। ठीक है? उस वाले एकदम में, या सरप्राइज वाले में, एकदम से हम सरप्राइजली कुछ देखते हैं, अचानक से कुछ देखते हैं, तो वो आता है सिंपैथेटिक में। ठीक है? दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करता है? जब हम रेस्टिंग मोड में होते हैं, या दैट इज स्लीपिंग और इन अ रेस्टिंग मोड, या डाइजेशन वाले जो काम होते हैं, जब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज ब्रेन। ब्रेन क्या है हमारा? ब्रेन इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द बॉडी। ठीक है? मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है जो पूरी बॉडी को क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है। और ब्रेन को हम किस में कवर करते हैं? ब्रेन को हम क्रेनियम, क्रेनियम क्या है? इट इज अ स्कल, जिसके अंदर हमारा पूरा का पूरा जो ब्रेन है वो एनक्लोज रहता है। ठीक है? और इसके साथ इसकी तीन इसकी वो भी है क्या, इसकी मेम्ब्रेन है। इन मेम्ब्रेन्स को, जैसे ये वाली मेम्ब्रेन है जो सबसे बाहर वाली, ये है ड्यूरा मैटर। उसके अंदर वाली है हमारे पास आर्कॉइड मैटर। और सबसे अंदर वाली जो ये जो मेम्ब्रेन है, ये कौन सी है? इट्स अ पिया मैटर। ठीक है? जो स्पेस, अब इनके बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेन के बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट है और वहां पर फ्लूइड प्रेजेंट है। उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो क्या करता है? हमें मैकेनिकल शॉक से बचाता है। जो क्या करता है? हमें मैकेनिकल शॉक से बचाता है। जैसे हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, हम हेलमेट क्यों पहनते हैं? हम हेलमेट इसलिए पहनते हैं ताकि अगर हमारा मतलब कहीं पे हेड लगेगा तो हेलमेट के साथ लगेगा, तो एकदम से जो प्रेशर है वो हेड के बजाय हेलमेट पे पड़ेगा, और हेलमेट
फिर उसको कुछ ना कुछ तो प्रेशर को कम ही करेगा। तो वो जो बच गया जो प्रेशर अब जो हमारे हेड पे पड़ा है वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड मेंटेन कर देगा और हमारे ब्रेन को हार्म नहीं होने देगा। ठीक है। तो जैसे कि हमारे हार्ट में भी था पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है, वो भी क्या करता है, शॉक एब्जॉर्बर, मतलब एकदम से जो झटका लगता है तो उसको एब्जॉर्ब करके हार्ट को ऐसे का ऐसा शेप में मेंटेन रखता है। और पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन में से क्या निकलती हैं, पेयर ऑफ नर्व्स, उनको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व्स। क्यों बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, कहाँ से आया वर्ड, क्रेनियम से, क्योंकि इसकी जो आउटर कवरिंग है जिसके अंदर ब्रेन सेफ है वो क्या है, क्रेनियम। ठीक है। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है मतलब हमारा फोर हेड से थोड़ा पीछे तक का और अबाव पार्ट जो है वो सारा फोर ब्रेन में आता है। और ये हमारा लार्जेस्ट पार्ट है, ये हमारा लार्जेस्ट पार्ट है जिसको क्या बोलते हैं हम, सेरिब्रम। और ये बीच में क्या है हमारा मिड ब्रेन। ठीक है। और सबसे नीचे ये क्या है हमारा, दैट इज हिंड ब्रेन। जो ये हिंड ब्रेन है इसमें ये वाला जिसको हम कहते हैं ना मतलब छोटा दिमाग पीछे होता है जो, जिसको बोलते हैं, वो हमारा एक्चुअली क्या होता है, हिंड ब्रेन, जिसके पार्ट क्या है, पॉन्स, मेडुला, सेरिबेलम। ठीक है। और फोर ब्रेन के पार्ट क्या होते हैं, सेरिबेलम एंड हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। और मिड ब्रेन, ये बीच में मिड ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है। इनके अलग अलग, और ये सारे के सारे फाइनली कहाँ ज्वाइन हो जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से। अब ये ब्रेन के पार्ट हम देख लेते हैं एक बारी। ब्रेन के तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है उसको, फोर ब्रेन मतलब फ्रंट वाला पार्ट, और मिड ब्रेन बीच वाला पार्ट, और हाइंड ब्रेन लास्ट वाला पार्ट जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड से साथ वो अटैच रहता है। ठीक है। फोर ब्रेन के दो पार्ट हैं, सेरिबेरम एंड दी डाइनसेफेलॉन। ठीक है। डाइनसेफेलॉन फिर दो पार्ट में डिवाइड होता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अभी हम एक एक करके इनके फंक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे कि इनके क्या क्या फंक्शन है। मिड ब्रेन, उसके दो पार्ट हैं, आपको सिर्फ इनके नाम याद करने हैं और कुछ नहीं करना, कॉर्पोरा बाइजेमिना एंड सेरिब्रल पेडिंकल। हिंड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑम्ब्लिंगेटा और सेरिबेलम। ठीक है। ये इनके डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं, आगे ये सब टाइप्स हैं इनके। ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या है, क्या फंक्शन करता है, जो भी आप जो सीख रहे हो, जो आप मैथ्स के क्वेश्चन करते हो उसमें रीजनिंग लगाते हो, ठीक है, इंटेलिजेंस, जो आपकी इंटेलिजेंस है, आईक्यू लेवल जिसको बोलते हैं, पर्सनालिटी, जो आपकी पर्सनालिटी है, और जो आपकी मेमोरी है, जो आप याद कर रहे हो, वो सब किस में होता है, वो सब होता है सेरिबेलम कंट्रोल करता है। उन सारी चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम। ऑल और थॉट्स, सेंसेशन, जो आपकी जो दिमाग में विचार आते हैं, जो आपकी सेंसेशन है, मतलब आप कुछ सेंस करते हो, आप जो एक्शन करते हो, या फिर आपकी बॉडी की जो मूवमेंट है, वो कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम कंट्रोल करता है। ठीक है। और जितने भी आपकी बॉडी के अंदर वॉलेंट्री एक्शन होते हैं, वॉलेंट्री एक्शन, वॉलेंट्री एक्शन में कौन से आते हैं, जैसे आप मतलब वॉलेंट्री एक्शन में ऑफ बॉडी आर कोऑर्डिनेटेड बाय सेरिबेलम, मतलब जो अपनी मर्जी से आप एक्शन कर रहे हैं, मतलब अपनी हैंड्स को हिला रहे हैं, हाथ पैरों को हिला रहे हैं, तो जैसे आपकी बॉडी में क्या हुआ, जैसे आपको कुछ गर्म लगा तो आपने उसको सेंस किया, तो एकदम से अपने हाथ को दूर कर लिया। ठीक है। तो ये वॉलेंट्री एक्शन हुआ, और इसको सेंस किसने किया, सेरिबेलम ने। ठीक है। अब इस सेरिबेलम में क्या होता है एक्चुअली, अगर हम सेरिबेलम को आपने वैसे कभी ब्रेन का डायग्राम या कभी देखा हो, जैसे तो जो ब्रेन है उसको हमें क्या दिखता है कि यहाँ से, जैसे ये हमारा ब्रेन है, ये एक तरह से ये मान लो ये हमारा ब्रेन है, तो बीच में एक लाइन होती है, बीच में एक लाइन होती है। इस लाइन के दो पार्ट हैं, जैसे कि अगर हम इसको बीच में से काट दें तो एक हेमिस्फेयर यहाँ बन जाएगा और एक हेमिस्फेयर यहाँ बन जाएगा। ठीक है। तो और इन हेमिस्फेयर का जो ये रीजन होता है, ये मान लो राइट, ये राइट मान लो, क्या ये राइट है और ये लेफ्ट है। जो ये राइट हेमिस्फेयर है ये कंट्रोल करता है हमारी लेफ्ट बॉडी को, और जो लेफ्ट है वो हमारी राइट को, मतलब अल्टरनेटली वो करते हैं, क्या रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं।
अब इसी हेमिस्फेयर के कॉर्टेक्स में मतलब आउटर रीजन में हमारे पास 4 लोब हैं। उन लोब्स को हम बोलते हैं फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। आप लोगों को ये डायग्राम नहीं बनाने हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए लगाया है। डायग्राम सिर्फ जो एनसीईआरटी में ब्रेन का डायग्राम दिया है उसको प्रैक्टिस करो, लर्न करो, अच्छे से समझो, ठीक है। और अगर बनाने में फिर भी मुश्किल आए देन आस्क मी। फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब में क्या होता है, वॉलेंट्री एक्टिविटी, मतलब जो आप एक्टिविटीज करते हैं, अपने मूवमेंट्स करते हैं, ठीक है। स्पीकिंग, जो भी आप बोल रहे हैं वो एबिलिटी जो धीरे धीरे बच्चों में डेवलप होती है, आपने देखा है। और एलोबरेशन ऑफ थॉट्स, मतलब विचार, जो आपके विचार आते हैं आपके दिमाग में, जो बढ़ते जाते हैं धीरे 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 धीरे, एलोबरेट होते रहते हैं, समझते हैं आप विचारों को, जिस तरह से आइडियाज जो आते हैं आप कह सकते हैं, ठीक है। फिर आता है पैराइटल लोब। पैराइटल लोब में क्या होता है, टेम्परेचर, पेन, टेस्ट, टच, ठीक है। जैसे टेम्परेचर, पेन, टेस्ट या टच, जो ये वाली जो सेंसिंग है आपकी, वो कहाँ पे होती है, पैराइटल लोब में जाती है वो इन्फॉर्मेशन, और वहां पर जाके इंटरप्रेट होती है। तो मेनली जो ये लोब हम पढ़ रहे हैं, इनमें क्या होता है, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन जाएगी वो इंटरप्रेट करेंगे ये वाले लोब के अंदर पर्टिकुलर आपकी मतलब जैसे आपने स्किन से सेंस किया कुछ भी, तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ गई, पैराइटल लोब में, और उसने इंटरप्रेट करके आपको बताया कि आपको क्या करना है, ठीक है। फिर आता है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब मेनली जो आपने सुना और जो आपने याद किया, जैसे अभी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो मेनली क्या होता है, आप जब सुनते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपकी एक मेमोरी टाइप में सेव हो जाता है, ठीक है। जैसे आपका वो फ्लॉपी डिस्क और ये पेन ड्राइव टाइप होता है ना, उनके अंदर मेमोरी होती है, फोन के अंदर भी होती है मेमोरी, तो ऐसे आपके ब्रेन के अंदर भी होती है। आप जितना बार ज्यादा आपको ऐसे बोला जाता है कि आप बोल बोल के पढ़ो, ठीक है। आप बोल बोल के पढ़ो और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, उससे क्या होगा कि आप ऑडिटरी, मतलब आप सुन भी रहे हैं वो चीज, जब आप बोल रहे हैं आप उसको सुन भी रहे हैं, तो वो जल्दी आपकी जो मेमोरी है उसमें सेव होगी, ठीक है। कोई भी चीज आप देखते हैं, जब आप विजुअल, ऑसिपिटल लोब और जो टेम्पोरल लोब है, वो बहुत ज्यादा आप लोगों की मदद करता है टू इंक्रीज योर मेमोरी। मतलब आप जितना ज्यादा सुनेंगे, जितना ज्यादा देखेंगे चीजों को, उतना ज्यादा आप क्या करेंगे, मेमोरी, मतलब आपकी मेमोरी एक तरह से हम कहते हैं कि एक हमारा होता है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड किसको कहते हैं, जैसे कि आप कॉन्शियस माइंड मतलब हाँ आप बिल्कुल जागरूक हैं कि हाँ अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी मेरे को सिर्फ बायो के बारे में ही सोचना है, अभी सिर्फ केमिस्ट्री के बारे में ही सोचना है, उन्हीं टॉपिक के बारे में पूछा जाएगा, उस टाइम पे आपका माइंड कॉन्शियस है कि आप इन्हीं क्वेश्चन के आंसर देने वाले हैं इस चैप्टर में से, ठीक है। फिर एक होता है सब कॉन्शियस माइंड, मतलब आप कुछ और कर रहे हैं और उस टाइम पे भी आपकी मेमोरी में वो चीजें सेव हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए, जैसे अब आपसे 2 का टेबल पूछ लिया जाए, कभी भी किसी भी सिचुएशन में आप सुना देंगे, क्यों, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक मेमोरी के रूप में सेव हो गया है, उसको आपने इतनी बार रिवाइज कर लिया है, इतनी बार यूज कर लिया है, तो ठीक है। तो यही चीजें हैं, आपको मेमोरी के लिए क्या करना होता है, आप बोल बोल के पढ़िए, बार बार लिखिए, कोई चीज अगर मुश्किल हो रही है आपको याद करने में, तो ये आप जो ब्रेन पढ़ रहे हैं ये आपको हेल्प भी करेगा लर्निंग में, रीजनिंग में, मेमोरी में। अगर आपको अपने ब्रेन के बारे में पता लगेगा तो आपको हेल्प मिलेगी ना, और कुछ भी लर्न करने में। फिर आता है थैलेमस। थैलेमस जो पार्ट है वो किस लिए होता है, सेंसेशन के लिए ही होता है। जैसे आपके कोई पेन हो रहा है या टेम्परेचर का अफेक्ट पड़ा है आपकी बॉडी पे, कोई किसी ने आपको टच किया है या किसी चीज से आप टच हुए हैं, आपके बॉडी पे कोई प्रेशर पड़ रहा है, तो थैलेमस एक्टिव हो जाता है उस टाइम, ठीक है। हाइपोथैलेमस, जब हम हार्मोन सिस्टम पढ़ेंगे ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल हाइपोथैलेमस का होने वाला है, क्योंकि ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस है वो सारे हार्मोनल सिस्टम को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो वो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को लिंक करता है, ठीक है। तो जो भी हमारे अंदर बॉडी टेम्परेचर है, हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कौन रखता है, हाइपोथैलेमस। हमारी थर्स्ट को, हमारी यूरिन आउटपुट को भी कौन मेंटेन रखता है, हाइपोथैलेमस। अब जैसे हमारा यूरिनरी ब्लैडर फिल हो गया है, जैसे आपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन में पढ़ा था, हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो फिल हो गया है। अब वो फिल होते ही ऐसा तो नहीं होगा कि वो खाली हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एक्चुअली क्या होगा, आपका ब्रेन जब बोलेगा यस नाउ यू हैव टू गो टू, आप जब वॉशरूम जाएंगे,
जब भी आपका यूरिनरी ब्लैडर जो है वो एम्प्टी होगा थ्रू दी यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये सब कंट्रोल कहाँ से होता है? ये सब कंट्रोल आपके बॉडी में हाइपोथैलेमस या आपका जो ब्रेन है ये सब कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर आप जो फूड ले रहे हैं, आपकी जो इमोशनल और बिहेवियरल पैटर्न है, जो आपका मूड स्विंग होता है, वो भी कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है, स्लीपिंग पैटर्न होता है हर किसी का, मतलब हर किसी का क्या, ह्यूमन बीइंग का भी एक स्लीपिंग पैटर्न है। जैसे नाइट में हमें नींद ज्यादा आती है एज कम्पेयर टू डे टाइम, और वेकफुलनेस मतलब हम सुबह उठते ही उठते हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि द लेजी पीपल आर नेवर गेट अप इन द मॉर्निंग इज दैट, बट जनरल इन जनरल हम बात करें एवरेज। ठीक है, तो ये स्लीपिंग पैटर्न होता है। ठीक है, तो एक पैटर्न बन जाता है कि मतलब इतने हार्स के बाद आपको आपका मतलब आपको नींद आनी ही आनी है। ठीक है, तो ये स्लीपिंग पैटर्न और वेकफुलनेस जो है ये भी कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। फिर आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या करता है? ये आपके रिफ्लेक्स मूवमेंट कंट्रोल करता है। जैसे आप कुछ भी देखेंगे तो एकदम से अपने हेड को और अपनी नेक को या बॉडी को, कुछ भी सुनेंगे या देखेंगे तो एकदम से आप टर्न वन करेंगे। ठीक है, तो इस एकदम से जो रिफ्लेक्स मूवमेंट आप करते हैं अपने हेड की, नेक की, अपने बॉडी की, तो उसको कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन। ठीक है, आपकी जो आईज की मसल्स हैं, जो आप कई बार क्या होता है, लाइट एकदम तेज हो जाती है, कई बार डिम होती है, फिर डार्क हो जाता है, तो प्यूपल का जो साइज है वो क्या होता है? श्रिंक और इंक्रीज होता रहता है इन रिस्पॉन्स टू लाइट। तो ये कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन आल्सो कॉल्ड स्मॉल ब्रेन। हिंड ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? स्मॉल ब्रेन। स्मॉल ब्रेन के पार्ट क्या क्या हैं? सेरिबेलम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा। सेरिबेलम, इट हेल्प इन मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, आप झुक गए हैं। ठीक है, आप नीचे तो नहीं गिर के, आपका सर मतलब आप उल्टे नीचे तो ऐसे गोल गोल तो नहीं हो गए। जैसे बच्चे कई बार क्या होते हैं, अपना बैलेंस नहीं बना पाते, विद द एज वो धीरे धीरे अपना बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका भी क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन एक प्रॉपर जो अडल्ट पर्सन है, वो क्या, अडल्ट भी और लाइक यू ऑल्सो देयर। ठीक है, तो उनमें क्या होता है, प्रॉपरली जो चाइल्ड प्रॉपरली जिसमें सब ब्रेन डेवलपमेंट हो जाती है, वो क्या होता है उसमें, वो अपनी बॉडी को प्रॉपरली बैलेंस कर सकते हैं। जैसे आपकी पेंसिल नीचे गिर गई, आप उठाने के लिए झुके तो आप नीचे नहीं गिरे उल्टे, मतलब ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी एक बैलेंस मोड में है और आप उठा के सीधे खड़े हो गए। ठीक है, तो ये आपकी बॉडी की जो एक्यूरेट और प्रिसाइज मूवमेंट हुई है कि मतलब इतना झुकना है फिर उठना है, तो ये सब कौन करता है? सेरिबेलम कोऑर्डिनेट करता है। जैसे डांसिंग के टाइम पे भी बॉडी की बैलेंसिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि रिदम और आपकी बॉडी साथ साथ चलनी चाहिए। तो उसको वो एक कोऑर्डिनेशन हो गया, इट्स अ ग्रेट कोऑर्डिनेशन। आप वॉकिंग करते हैं तो ऐसा तो नहीं है पैर आगे पीछे जा रहे हैं, नहीं, वो प्रॉपरली मूव कर रहे हैं। बाइक साइकिल राइड करने के लिए तो बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग चाहिए, वरना क्या होगा? गिर जाएंगे। ठीक है, तो ये सब कौन कंट्रोल करते हैं? सेरिबेलम। पोन्स क्या कंट्रोल करता है? रेस्पिरेशन ऑफ बॉडी। पोन्स क्या कंट्रोल करता है? आपकी जो बॉडी की रेस्पिरेशन है उसकी जो रेगुलेशन है वो कौन करता है? पोन्स। पोन्स रेगुलेट करता है जो भी आपके रेस्पिरेशन के टाइम पे मूवमेंट होती है बॉडी के अंदर, वो पोन्स कंट्रोल करता है। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा भी क्या कंट्रोल करता है? आपकी जो ब्रीदिंग है, आपकी जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, हार्ट बीट। ठीक है, आपकी जो पेरिस्टालिक मूवमेंट है, मतलब ईसोफेगस में से जो खाना जाता है, जो आप स्वेलो करते हो, और उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन मतलब उसका बढ़ना और घटना जो होता है, जैसे ये पेरिस्टालिक मूवमेंट होती है ना, पढ़ी थी ना आपने, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे आपका खाना है तो यहाँ पर रिलैक्सेशन हुआ है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट ऊपर कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो इस तरह से जो आपका खाना नीचे जा रहा है वो भी कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। और एकदम से जैसे कई बार आपको खांसी आती है या छींक आती है, वॉमिटिंग आती है, या कुछ भी देख के आपके मुंह में सलाइवा आता है, पानी जिसको बोलते हैं आप, तो वो सब भी कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा ही कंट्रोल करता है। तो आपको जितने भी हमने पार्ट्स ऑफ ब्रेन पढ़े हैं इन सब के
प्रॉपरली फंक्शन करने हैं, क्योंकि इसके जो फंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के। और उसके बाद इसका ये ब्रेन का डायग्राम, ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और थोड़ी सी इसकी जो एक्सप्लेनेशन साथ में है, ये एक्सप्लेनेशन इस डायग्राम की, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे ये फ्लो चार्ट में एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अगर फंक्शन तो अगर अलग से पूछा जाएगा कि सेरिबेरम का क्या फंक्शन है, तो एट दैट टाइम वी विल राइट डाउन द फंक्शन इज दैट। लेकिन सिर्फ अगर जनरल ब्रेन के बारे में पूछा जाएगा तो हम ब्रेन का डायग्राम बनाएंगे, ये 3 और 4 पॉइंट्स लिख के, और दैट्स ऑल इज दैट। थैंक यू।